हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा पीडिया में। मैं सालू आज आपसे सीटेट के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले साल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम प्रश्नों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते हैं? तो ऑप्शन ए है मेंडल का नियम, बी विभिन्नता का नियम, सी संक्रमण का नियम, डी समानता के नियम। आंसर आपका है ऑप्शन बी विभिन्नता का नियम। विभिन्नता के नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते हैं। क्वेश्चन 2, मेंडल ने किस पर प्रयोग किए? ऑप्शन ए चूहे व कुत्ते पर, बी कुत्ते व शेर पर, सी चूहे व मटर पर, डी उपरोक्त सभी। आंसर आपका है, जैसे कि आपको पता है, मेंडल ने चूहे व मटर पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों का ग्रहण करता है? ऑप्शन ए संक्रमण का नियम, बी प्रत्यागमन का नियम, सी मेंडल का नियम, डी समानता का नियम। आंसर है आपका ऑप्शन बी प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों का ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 4, बीज कोष की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए लैमार्क, बी मैकडॉवेल, सी बीजमैन, डी डार्विन। आंसर आपका ऑप्शन सी है बीजमैन। क्वेश्चन नंबर 5, स्त्री और पुरुष दोनों के कोषों में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 20 से 22, ऑप्शन बी 22 से 22, ऑप्शन सी 23 से 23, ऑप्शन डी 24 से 24। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि स्त्री और पुरुष दोनों के कोषों में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आंसर की तरफ। आंसर है आपका ऑप्शन सी 23 से 23 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त कोष का निर्माण 2 कोषों से होता है? ऑप्शन ए प्रतिकोष, बी मात्र कोष, सी उत्पादक कोष, डी इनमें से कोई नहीं। आइए हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन सी उत्पादक। संयुक्त कोष का निर्माण 2 उत्पादक कोषों से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर का आरंभ जिस कोष से होता है वह कहलाता है उत्पाद? ऑप्शन ए उत्पादक कोष, ऑप्शन बी निर्माण कोष, ऑप्शन सी संयुक्त कोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। आंसर हमारा है ऑप्शन सी संयुक्त कोष। शरीर का आरंभ जिस कोष से होता है वह कहलाता है संयुक्त कोष। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर का निर्माण के योग होता है? ऑप्शन ए कोषों, ऑप्शन बी ऊतकों, ऑप्शन सी हड्डियों, ऑप्शन डी नसों। आंसर है आपका ऑप्शन ए कोषों के। मानव शरीर का निर्माण कोषों के योग से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वंशानुक्रम व्यक्तिगत गुणों का योग है? ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी जन्मजात, ऑप्शन सी मानसिक, ऑप्शन डी सामाजिक। आंसर आपका है ऑप्शन बी जन्मजात। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, शैशवावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? ऑप्शन ए प्रथम से 2 वर्ष में, ऑप्शन बी प्रथम से 3 वर्ष में, ऑप्शन सी प्रथम से 4 वर्षों में, ऑप्शन डी प्रथम से 5 वर्षों में। आंसर आपका ऑप्शन बी प्रथम से 3 वर्षों में। शैशवावस्था का विकास प्रथम के 3 वर्षों में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड सेम की तुलना किसने की थी? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो ने, ऑप्शन बी रॉस ने, ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड ने, ऑप्शन डी श्रीमती हॉरलॉक ने। आंसर आपका है ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड ने। समुद्र में तैरते हुए हिमखंड सेम की तुलना सिगमंड फ्राइड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, किसके कथन अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों के 2 गुना सीखता है? ऑप्शन ए गैसेल के अनुसार, बी थॉमसन, सी एड्रॉल, डी किलपैट्रिक। आंसर आपका है ऑप्शन डी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के अनुसार बालक प्रथम के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 13, कितने माह में शिशु के दांत आने आरंभ हो जाते हैं? ऑप्शन ए 4 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी 8 वर्ष तक। आंसर है आपका ऑप्शन बी 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 14, मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड के अनुसार इदम का आधार किसे मानेंगे? ऑप्शन ए भय को, ऑप्शन बी सुख को, ऑप्शन सी निराशा को, ऑप्शन डी कल्पना को। आंसर है आपका ऑप्शन बी सुख को। क्वेश्चन नंबर 15, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? ऑप्शन ए विकास क्रम का सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास दिशा का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी परस्पर संबंध का सिद्धांत।
ऑप्शन नंबर बी विकास दिशा का सिद्धांत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के माध्यम से वह है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी प्रखर बुद्धि, ऑप्शन बी सी उत्कृष्ट बुद्धि, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। आंसर आपका है सामान्य बुद्धि। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 सामान्य बुद्धि के मध्य है। 17 बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के लिए लागू है। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। आंसर आपका है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 18 एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधियां, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि, ऑप्शन डी सांख्यिकीय विधि। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विकासीय विधि। विकासीय विधि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। क्वेश्चन नंबर 19 गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी भावनात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी भाषात्मक बुद्धि। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी भाषात्मक बुद्धि। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया भाषात्मक बुद्धि के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 20 यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 100। आइए देखते हैं आंसर क्या है आपका। आंसर है आपका ऑप्शन ए 125। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 125 होगी। क्वेश्चन नंबर 21 मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। ऑप्शन ए बी.एन. झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी बुटवर्थ ने। अब आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इसका ऑप्शन बी स्किनर ने कहा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत स्किनर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 22 हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन ए 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 4 वर्ष में, ऑप्शन सी 5 वर्ष में, ऑप्शन डी 6 वर्ष में। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन सी 5 वर्षों में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन डी 320। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा 270। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पियाजे की औपचारिक सक्रियता अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। आंसर होगा आपका 11 से 15 वर्ष। पियाजे की औपचारिक सक्रियता अवस्था 11 से 15 वर्ष मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं। ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन, ऑप्शन डी 460 दिन। आंसर होगा आपका इसका 280 दिन। गर्भ में बालक को विकास होने में 280 दिन लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन जी वाटसन, ऑप्शन सी स्टेनल हॉल, ऑप्शन डी जेम्स सल्ली। आंसर होगा ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 बालक का विकास होता है। ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी दोनों ओर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। आंसर है आपका सिर से पैर की ओर। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिम्ड, ऑप्शन सी बीजकरण, ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए शैशवावस्था। शैशवावस्था गर्भधान काल की अवस्था नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29 मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। आंसर होगा ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास। मानव जीवन में मनोभौतिक एकता मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 गर्भ से सर्वप्रथम निर्माण होता है। ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी धड़, ऑप्शन डी सभी का। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सिर का। गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले
प्रश्नों में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।